दरबार दी सजावट दी सुधर से आया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको ये व्लॉग दिखेगा हमारा महाराज जी का जन्मदिन से रिलेटेड, जो हमने तैयारी की थी, जो डेकोरेशन की थी हमने उनके लिए। और ऊपर दीवान, जहाँ दीवान लगता है हमारा दरबार साहिब में, तो जहाँ दीवान लगता है उसका जो बैक साइड, बैक ड्रॉप बोल सकते हैं आप, वो हमने बनाया। तो ये आपको दिखेगा। और धूना साहिब में हमने जो है महाराज जी के बर्थडे के लिए तैयारी की, डेकोरेशन की हमने, तो वो आपको इस व्लॉग में दिखेगा। और आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो महाराज जी के धूना साहिब के जो पीछे लगना था बैकड्रॉप, उसकी ये चद्दर थी, इसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग की थी हम सब ने रल मिल के, जो आपको आगे दिखेगा हमने कैसे बनाया। तो ये वो है बेस बोल सकते हैं आप इसको, इसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग हुई थी। तो पहले हमने इसको बिछाया अच्छे से, और फिर उसके ऊपर हमने जो है वो फूलों से सजाया इसको। और यहाँ पर जो है ये थे हमारा गेंदा, जो कि दिल्ली से आया था। इसको हमने निकाला और फिर इससे ही जो है हमने पूरी चद्दर पर जो है डेकोरेशन की थी फूलों से ही। तो आप आगे आगे देखिए कैसे हमने की। यहाँ पर पीछे आपको शब्द सुनाई दे रहे होंगे, हमने जो है वो ब्लूटूथ से लगाए थे। बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ में महाराज जी के शब्द चले हुए थे, गुरबानी चली हुई थी, और साथ साथ में हम अपनी सेवा जो है वो कर रहे थे। और ये इसका एंड रिज़ल्ट बहुत सुंदर बन के आया था। ये देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका था लगभग। इसको हमने सिल कर जो है बॉक्सेस बना दिए थे। लगभग कंप्लीट हो ही चुका था, बस इसके अंदर जो है वो लटकन लगनी थी। वो लटकन हमने बनाई थी, घंटियों की बनाई थी हमने। वो लटकन मोती थे, फूल थे, घंटी थी। तो आप ज़रूर देखिए आगे। गाइस यहाँ पर बन रही है, थोड़ी सी कमी रह गई थी तो बन रही है घंटियाँ। और ये मेरा गुलमुलु 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 किसी गला किसी आए। अच्छा जैसा थैंक ला ला लगा, चश्मा लगा ले, लगा ले। और ये हम यहाँ पे बैठ के जो है वो घंटियाँ पिरो रहे थे। इसमें लग रहा था मोती लग रहे थे, मोगरे का फूल लग रहा था। तो हम बना बना कर रखते रहे थे। वो जो बॉक्सेस हैं हमारे फूल के, उसके अंदर लगना था ये। यहाँ पर हम सभी लगे हुए थे ईमानदारी के साथ। कुछ इस तरह था हमारा डिज़ाइन। ये है हमारी घंटियाँ जो कि हम लगाएंगे अपने धुने के बॉर्डर में। तो बहुत ही सुंदर बन रही है, आप देख सकते हैं, विथ मोगरा फूल। मोगरे का फूल लग रहा है, मोती लग रहे हैं, और गोल्डन घंटियाँ। एक मिनट, नहीं कपड़े के साथ इसके अंदर आएंगी ये आंटी जी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो जो लटकन बनाई है हमने, वो लगाना शुरू कर दी थी ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और जो हमारा बैकग्राउंड जो है महाराज जी के पीछे बैकड्रॉप सज जाए। यहाँ पर थोड़ी सी कमी पड़ गई थी, दरबार साहिब के लिए भी बना रहे थे हम। तो यहाँ पर नानी मामी सब लग चुके थे इस टाइम में, बहुत जल्दी हो रहा था। ये जो पिंक वाली है ये हमारी दीवान के पीछे लगनी है, उसके लिए बना रहे हैं हम, जो कि आगे दिखाऊंगी मैं वो बैकड्रॉप भी आपको। जोगी बन के आया मैनू वेख तो कुछ इस तरह हमारी लुक आ रही थी हमारे बैकड्रॉप की, जो कि महाराज जी के पीछे लगना था। यहाँ पर हम फाइनल टच देते हुए, थोड़ा थोड़ा रह गया था, लगभग कंप्लीट ही था यहाँ पे पूरा हमारा।
फिर हम चले गए दरबार साहिब में। यहाँ पर ये है हमारा जो दीवान के पीछे लगेगा बैकड्रॉप, ये है वो, इसको हमने सजाना था जो कि बहुत सुंदर आया था खिल के। यहाँ से हम पालकी साहिब से जो है ये वाली जो लटकन लगी हुई है पिंक पिंक आपको दिख रही है, ये वाली हमने निकाली थी। इनको हमने यूज़ किया था, इनका ही हमने डिज़ाइन बनाया था इस दीवान के ऊपर, जो दीवान का बैकड्रॉप बनना था। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था उसको पूरा निकाल दिया, क्योंकि ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है आपको, इसको करना था हमने प्रेस। इसको हमने अच्छे से दरबार में बिछा लिया था। और यहाँ पर हमारे अंकल जी पोज देते हुए, एक्सटेंशन लेते हुए, यहाँ पे हमने प्रेस को जोड़ना था इसके साथ ताकि आगे तक पहुँच पाए तार हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਣੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਛ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुखसार, इत्थे मिलन वडियाइयां दरगह मोख द्वार। सतगुर की सेवा सफल है जे तो करे चित लाए, मन चंगिया फल पावना हूँ मैं यहाँ पर जो है हम कपड़ा प्रेस कर रहे थे ताकि इसकी जो बीच से जो सीन बोलते हैं वो बैठ जाए। बहुत उठ रही थी जो सिलाई की हुई थी, तो इसको अच्छे से हमने पहले प्रेस किया था, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग की थी हमने। फिर यहाँ पर पापा जी और बाकी अंकल और जो है हमारे वो ये लटकन खोल रहे थे जो कि हमने पालकी साहिब से निकाली थी। जो इसका ही हमने डिज़ाइन बनाया था उस बैकड्रॉप पर। बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया गया था, आप आगे तक देखें, और बहुत अच्छा निखर के डिज़ाइन आया था। और यहाँ पर जो चद्दर है वो प्रेस हो चुकी थी, तो हम इसको लेके जा रहे थे दूसरी जगह। खुला सा स्पेस चाहिए था थोड़ा, ताकि डिज़ाइन अच्छे से बन पाए हमारा। और यहाँ पर हम सब जो है वो डिज़ाइन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। तो इसको एक एक हम लगा के देख रहे थे कि अच्छा लगेगा कि नहीं, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जो कि है वो फाइनल हुआ था कि कौन सा डालना है। तो यहाँ पर अभी डिज़ाइनिंग चल ही रही थी, सोच रहे थे कैसा लगेगा कैसा नहीं, पर एंड में ये वाला डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था, तो वो आपको एंड में दिखेगा। सारे ही सेवा में लगे हुए थे उस दिन। जो है पालकी साहिब की भी सेवा हो रही थी, क्योंकि उसका भी हमने जो है सोना सा श्रृंगार करना था। यहाँ पर जो ट्रायल ही चली थी अभी। और ये पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये श्री अखंड पाठ साहिब की है। मैंने बताया था जैसे कि 24 घंटे दिन रात चलते हैं, महाराज जी के समागम तक चलेंगे 1 अक्टूबर तक। तो उसी के ये पीछे हमारे अखंड पाठ चल रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है अभी तक हम डिज़ाइन ही फाइनल कर रहे थे कि कैसा करें कैसा नहीं, और ये वाला ऐसा जैसा हमारा फाइनल हुआ। इसको बनने में हमें 2-3 दिन लग गए थे, मैं आपको इकट्ठे ही बता रही हूँ, दोनों बैकड्रॉप्स को, धुलने वाला भी और ये भी। तो मैं इकट्ठे ही व्लॉग बता रही हूँ आपको। और ये जो है यहाँ पर हमने सिलाई शुरू कर दी थी, स्टिच किया था अच्छे से इसको, और बहुत अच्छी लुक आई थी इसकी, निखर कर आई थी। और यहाँ पे एंड तक ज़रूर देखना। और हमें रात के लगभग 12:15 बज चुके थे इस टाइम पर, आप देख सकते हैं। हमारे को समझा रहे हैं कैसे करना है, हमको नहीं आता है। सारे ही जो है सेवा में मगन थे। अब मैं करने जा रही हूँ, घंटे को निकालने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी मैं पूरा। घंटी भी होती मुंह के अंदर ना। देखिए गाइस,
घंटी घंटी बोलते हैं, इससे बेल। तो हमारे पास भी घंटी है और मेरे मुंह के अंदर भी घंटी। सो गाइस, मैं आई थी थोड़ा रेस्ट लेने और ये हमारे कॉफ़ी वाले हमें कॉफ़ी पिला रहे हैं कड़वी कड़वी, ताकि हमारी आंखें खुली रहे। क्या आए हैं आप? कॉफ़ी। कॉफ़ी। इसमें रोनी जी डेकोरेशन का सामान आया है। हाँ जी, अच्छा जी। सदर से आया है। हाँ, सदर से आया है, दिल्ली वाले सदर से आया है। ये जो था ये हमारी दिल्ली से सामान आया था, सजावट का ही। यहाँ पे पापा जी भी जो है लटकन बना रहे थे। फिर जो है हमने स्टैंड को जो है इसमें हम कपड़ा पिरो के डिज़ाइनिंग की थी हमने, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल हो रहा था, कपड़ा इधर उधर हिल रहा था, फिर अच्छे से नहीं हो पाता, डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाता। इसको हमने ऐसे खड़ा दिया था। फिर इसको लेके गए हम कोने में खड़ा कर दिया था साइड में, वहाँ पर हमने काम किया। और यहाँ पर मम्मी भी लगे हुए थे हमारे लटकन बनाने। यहाँ पर हम देख रहे थे कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन आना था। और ये हमारी सारी बेल्ट्स बोल सकते हैं, लटकन बोल सकते हैं, वो तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर हम सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे। अपना जो भी हमारा वेस्ट निकला हुआ था वो आगे कहीं यूज़ हो जाता, और यूज़ होता भी है। ऐसी चीज़ें यूज़ आराम से हो जाती है। सो गाइस, आपने देखा होगा हम कर रहे थे अभी दीवान की, जो दीवान के पीछे जो है बैकग्राउंड लगना है उसकी सेवा। तो अभी रात के बज गए हैं, तो हम अभी लगे हैं सोने, क्योंकि कुछ सेटिंग थी उसकी, वो सेटिंग जो है कपड़े की हो नहीं रही थी जो बैकग्राउंड में लगना था। तो आपसे मिलते हैं हम सुबह। अभी करते हैं हम आराम, क्योंकि सुबह हमने फिर से उठना है 5 बजे प्रभात फेरी के लिए। The next morning. तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर से हम लग गए उसी को पूरा करने, क्योंकि ये ज़रूरी था बहुत। धोने वाला तो हम कर चुके थे पूरा, तो लगभग ऐसा स्टिच हो चुका था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सजगावे, जे को अपनी सोभा बुरे, साथ संगे हूँ मैं छोड़े, जे को जन्म मरण ते डरे, साथ जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम लगे थे यहाँ पर सजावट करने। ये हमारी लगभग पूरी होने ही वाली है। हम है दरबार साहिब में, ये लगेगा हमारा दीवान के पीछे। उस साइड आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रह गया है हमारी ये लगाने के लिए लटकन। तो अब आपसे मिलते हैं। और ये रही हमारी दीवान का जो बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इसकी पूरी कंप्लीट लुक है जो आपको समागम में ही दिखेगा। सो अब आप दर्शन करेंगे हमारे जो हमने वो बैकड्रॉप बनाया था हमारे महाराज जी के लिए, उसके, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप सब हमें ज़रूर बताना कि वो कैसा लगा आपको। मेहनत जो महाराज जी ने हमसे सेवा ली, और आप हमें बताना कि एक रिव्यू देना कमेंट में आपको कैसा लगा वो बैकड्रॉप जो हमने बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उसके दर्शन करिएगा। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे लग रहे थे उस टाइम। दुनिया के राजा, हमारे गदौरी साहब के राजा, सुल्तानपुर के राजा, हमारे शहंशाह बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप भी ज़रूर दर्शन करिए उनके। बाबा तेरे चंद दे भक्त चमकण वाले, बाबा तेरी चंद दे चमकण वाले, बाबा तेरी चंद दे।
सो अभी आपने दर्शन किए हमारे महाराज जी के, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी हमने कैसे उनका बर्थडे बनाया। रात को 12 बजे उनका केक हमने काटा और फिर उसके बाद 24 तारीख को शाम को हमने जो है वो पार्टी की। तो बहुत मज़े आए और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाऊंगी वो अगले ब्लॉग में, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। और हाँ, इसी तरह बने रहिए। आगे आगे जो व्लॉग आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे और जो महाराज जी के बर्थडे का व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक झलक तो हमने दिखा दी, पूरा हम दिखाएंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू।